दोस्तों अगर आपको सिर्फ आधार कार्ड से लोन के लिए अप्लाई करना है तो इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी यहाँ पे स्किप मत करना। अगर आपको लोन चाहिए या कोई आपको बिजनेस करना है छोटा मोटा, आपको कहीं से भी लोन नहीं मिल पा रहा, तो जो एप्लीकेशन में आपको बताने वाला हूँ इस एप्लीकेशन से आप सिर्फ आधार कार्ड से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे मैंने आधार कार्ड से लोन के लिए अप्लाई किया तो यहाँ पे मुझे पूरे 40,000 रुपये का लोन का अप्रूवल यहाँ पे दिखा रहा है, क्योंकि भाई मुझे यहाँ पे छोटा मोटा बिजनेस करना था। उस बिजनेस के लिए मैं बैंक में भी गया था पर मुझे बैंक से भी लोन नहीं मिला। तो अगर आपको भी बैंक से लोन नहीं मिल पा रहा या आपको छोटा मोटा बिजनेस करना तो भाई इस एप्लीकेशन को ट्राई करके आप 30 से लेकर 40,000 रुपये का आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। अब जो 40,000 रुपये का मुझे यहाँ पे लोन मिला है इसकी मंथली की जो इंस्टॉलमेंट है वो बनी है 2747 रुपये की। इसका मुझे यहाँ पे जो टाइम मिला है वो मिला पूरे 18 महीने का। इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको लगेगा 28% का। इसकी जो प्रोसेसिंग फीस है वो आपको देनी पड़ेगी 800 रुपये की। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप अदर एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करते हैं उसकी जो प्रोसेसिंग फीस है वो आपको काफी ज्यादा देखने को मिलती है, पर इसकी जो प्रोसेसिंग फीस लगाई गई है वो लगाई गई है सिर्फ 800 रुपये की। आप अभी इसको कम ज्यादा करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पर उससे पहले मैं आपको लोन अप्लाई करने का प्रोसेस बताऊंगा कि जिससे कि आपको भी एक लोन का अप्रूवल मिल पाए। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे आपको मिलता है कि कंटिन्यू टू केवाईसी, आपको अपनी केवाईसी करनी है और आप इस लोन को अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब आपके बैंक खाते में पैसे कितने आएंगे, कितना आपको इंटरेस्ट यहाँ पे देना पड़ेगा और लोन अप्लाई करने का एक सही तरीका क्या है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे बोला जा रहा है कि यहाँ पे आप इंस्टेंट ऑनलाइन आधार वेरिफिकेशन करके अपनी केवाईसी करके आगे के 5 स्टेप यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे मिलता है ऑफलाइन भी आप केवाईसी करते हैं, ऑनलाइन भी यहाँ पे कर सकते हैं, पर यहाँ पे मुझे इंस्टेंट करनी है। अगर मैं इंस्टेंट केवाईसी करता हूँ तो मेरा जो टाइम लगेगा वो लगेगा 2 मिनट का। तो सबसे पहले मैं इसको आगे की तरफ सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे मुझे मिलता है माई आधार सर्विस और यहाँ पे आपको मिलता है ऑफलाइन केवाईसी और नीचे आपको मिलता है आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई केवाईसी। अब यहाँ पे आपको नीचे आना एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे आपको टैप कर देना है। अब यहाँ से आपसे बोला जाता है आपका जो भी आधार नंबर है वो आधार नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है। नीचे आपको एक सिक्योरिटी कोड मिलेगा, ये वाला सिक्योरिटी कोड आपको नीचे डालना है और एंटर ओटीपी वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पे टैप करते हैं अब यहाँ पे आपको मिलता है कंप्लीट योर केवाईसी। अब आपने केवाईसी करते टाइम जो भी डिटेल डाली थी वो डिटेल आपको यहाँ पे शो करने लग जाएगी। उसके बाद आपको नीचे आना एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मुझे लोन मिलने वाला है वो मिलने वाला है टाटा कैपिटल की तरफ से। उसके बाद आपको नीचे आना कन्फर्म वाले ऑप्शन पे आपको टैप कर देना है। अब जैसे मैं टैप करता हूं अब यहाँ पे आपको मिलता है सेट ऑटो रीपेमेंट। अब यहाँ से आपसे पूछा जाता है कि आपका जो बैंक है अपना बैंक आपको सिलेक्ट करना है, जैसे कि आपका कोटक बैंक है या आईसीआईसीआई बैंक है या एचडीएफसी बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर आपका इनमें से कोई भी बैंक नहीं है तो यहाँ पे आपको नीचे आना है अदर बैंक वाले ऑप्शन पे आपको टैप करना है। आप जैसे ही टैप करेंगे ना तो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा आईएफएससी कोड। अब आपके जोन सा भी बैंक का आईएफएससी कोड है वो आपको यहाँ पे डालना है। नीचे आपको बैंक का अकाउंट नंबर डाल देना है। उसके बाद आपको कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर डाल देना है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है आपका जो अकाउंट है वो सेविंग है या करंट है। अब लगभग लोगों का जो अकाउंट है वो सेविंग ही रहता है तो यहाँ पे आपको सेविंग पे टैप कर देना है। नीचे आना कंफर्म वाले ऑप्शन पे आपको टैप कर देना है। अब जैसे ही टैप करते हैं अब यहाँ पे आपको मिलता है टाटा कैपिटल का ऑप्शन और नीचे आपको मिलता है ई मैंडेट, तो यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आपको मिलता है अकाउंट होल्डर नेम, आपको यहाँ पे डालना है। अकाउंट टाइप आपको सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको मिलता है अपना अकाउंट नंबर आपको डालना है। आईएफएससी कोड आपको फिल करना है, बैंक का नेम आपको डाल देना है और नीचे आना सेव वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पे टैप करते हैं अब यहाँ से आपसे पूछा जाता है कि आप अपना जो ई मैंडेट है वो कैसे कंप्लीट करना चाहते हो। आप इसको 2 तरीके से मैंडेट को कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे आपको मिलता है नेट बैंकिंग और नीचे आपको मिलता है डेबिट कार्ड। अब दोनों में से आपको एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। अब जैसे कि मैंने नेट बैंकिंग को यहाँ पे सिलेक्ट किया उसके बाद आपके सामने जो मैंडेट की डिटेल है वो डिटेल आपको शो करने लग जाएगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे आपको जो डिटेल है सारी शो करने लग जाएगी। नीचे आना कन्फर्म पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे कन्फर्म पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपका बोला जाता है मैंडेट अप्रूवल अमाउंट, तो यहाँ पे आपको जो मैंडेट है वो यहाँ पे अप्रूवल कर दिया जाएगा। उसके बाद आपके सामने आता है एडिशनल डिटेल। अब यहाँ से आपसे पूछा जाता है आपके फादर का नेम। अब आपके जो भी फादर का नेम है वो आपको यहाँ पे डालना है। अपनी मदर का नेम भी आपको डाल देना है। ऑफिस का एड्रेस, अगर आप किसी ऑफिस में वर्क करते हैं या आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो उसका भी आपको यहाँ पे एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर देना है। नीचे आपको पिन कोड डालना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब जैसे क्लिक करते हैं तो फाइनल देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके सामने आएगा रिव्यू एप्लीकेशन। अब यहाँ पे आपका जो लोन अमाउंट है एक बार आपको दोबारा से बताया जाएगा, जैसे कि 40,000 रुपये का आपका लोन है। टाइम आपको मिलेगा 18
18 महीने का इंटरेस्ट आपको लगेगा 28% का। इसकी जो फीस वगैरह आपको देनी पड़ेगी वो देनी पड़ेगी 800 रुपए की। अब यहाँ पे जो मंथली की इंस्टॉलमेंट है वो बनेगी 2747 रुपए की। आपके जो खाते में पैसे आएंगे वो आएंगे 39,200 रुपए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अब यहाँ पे जब भी 5 तारीख आएगी ऑटोमेटिक आपके बैंक खाते से आपके जो इंस्टॉलमेंट है वो यहाँ पे कट होने लग जाएगी। अब आपको एग्री पे टैप करना है, सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पे टैप करते हैं तो यहाँ पे अब आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। वो ओटीपी आपको डाल के सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे मैं यहाँ पे टैप करता, अब यहाँ पे जैसे मैंने अपना ओटीपी डाला, नीचे आना सबमिट पे आपको टैप कर देना है। तो फाइनल आपके सामने आपका जो लोन है वो इन प्रोग्रेस में चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पे जो मेरा लोन है वो इन प्रोग्रेस में जा चुका है। अब यहाँ पे लिखा है 39,200 रुपए का जो अमाउंट है वो यहाँ पे कुछ टाइम के अंदर आपके बैंक खाते में सबमिट कर दिया जाएगा। अब जैसे कि नीचे भी यहाँ पे एक आर्टिकल में लिखा है कि भाई आपका जो अमाउंट है वो 48 घंटे के अंदर आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पर 48 घंटे भाई आपको नहीं लगते। कैसे का मतलब यह है कि 6 से लेकर 12 घंटे के अंदर आपका जो अमाउंट है वो खाते में यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब नीचे आपको मिलता है इंटरेस्ट 28% का, टाइम आपको मिलता है पूरे 18 महीने का। आपको इस आर्टिकल को पढ़ना चाहते हो तो पढ़ भी सकते हो। तो उसके बाद आप यहाँ पे स्लाइड करके एप्लीकेशन का स्टेटस भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने लोन अप्लाई किया था वो क्या था 18 महीने का। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑफर अप्रूवल मेरा यहाँ पे हो चुका था, केवाईसी भी मेरी कंप्लीट है, ऑटो रिपेमेंट सेटअप भी कंप्लीट है, टर्म एंड कंडीशन भी कंप्लीट है। बस यहाँ पे जो लोन अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूट का ऑप्शन है वो कंप्लीट नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको 48 आवर का वेट करना पड़ेगा। उसके बीच के अंदर ही आपको जो अमाउंट है वो आपके बैंक खाते के अंदर पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब काफी लोग मुझसे ये बोलेंगे कि सर ये एप्लीकेशन यहाँ पे कौन सी है। दोस्तों इस एप्लीकेशन का नाम है टाटा कैपिटल एप्लीकेशन। अब टाटा कैपिटल एप्लीकेशन काफी पुरानी एप्लीकेशन है। अगर आपको अमाउंट की जरूरत है तो भाई आधार कार्ड और पैन कार्ड के ऊपर आप टाटा कैपिटल एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।